चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। संसद की दहलीज पर बैठा हुआ है वो एक ठाकुर है। राजपूत को ठाकुर कहा जाता है, इस कारण से आनंद मोहन और चेतन आनंद आहत हैं और उसको लेकर के काफी ज्यादा माहौल राजपूतों वाली माहौल दिख रही है। वो कह रहे हैं कि किसी एक जाति को लेकर के इस तरह का बयान देना बिल्कुल गलत है। अगर मैं संसद में होता तो मैं जीभ ही निकाल कर उनके आसन पर उछाल देता। इस प्रकार का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आनंद मोहन। नमस्कार, आप मीडिया बिहार देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह। राजनीतिक गलियारा में संग्राम है। संग्राम इसलिए है, ठाकुर के शब्द को लेकर के महासंग्राम हुआ पड़ा है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और तमाम दलों में अब ठाकुर शब्द को लेकर के महाबवाल है। आपको बता दें कि मनोज झा संसद में एक कविता सुनाए थे और उस कविता के बाद पूरा माहौल कुछ अलग ही होता दिख रहा है। चेतन आनंद का टिप्पणी आया और टिप्पणी के बाद सारे खबर ने उनको कवर किया और ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। अभी पूरे राजनीतिक गलियारा में ठाकुर शब्द राजनीति का विशेष पहल बन गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस प्रकार का घटना है, किस प्रकार से हुआ और संसद में कैसे ये उठा। मनोज झा जब संसद में अपनी बातों को रख रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ठाकुर को लेकर के एक कविता कही और कविता कहने से पहले उन्होंने स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि ठाकुर जो प्रतीक है कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन राजपूत को ठाकुर कहा जाता है। इस कारण से आनंद मोहन और चेतन आनंद आहत हैं और उसको लेकर के काफी ज्यादा माहौल राजपूतों वाली माहौल दिख रही है। वो कह रहे हैं कि किसी एक जाति को लेकर के इस तरह का बयान देना बिल्कुल गलत है। अगर मैं संसद में होता तो मैं जीभ ही निकाल कर उनके आसन पर उछाल देता। इस प्रकार का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आनंद मोहन। क्या कुछ मामला है, समझिए। उन्होंने स्पष्टीकरण, मनोज झा ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कविता है। हम सब के भीतर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा है, विश्वविद्यालयों में बैठा है, संसद की दहलीज पर बैठा हुआ है, वो एक ठाकुर है। उसके बाद उन्होंने कविता पढ़ना शुरू कर दिया। कविता कुछ इस प्रकार का था। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। उन्होंने यही कविता कही। उसके बाद उन्होंने क्लियरिफाई भी किया। सुनिए क्या वो कहते हैं आगे। उन्होंने क्लियरिफाई किया और कहा वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में भी है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में भी है और वो ठाकुर विधायकी को कंट्रोल करता है। वो ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है। उन्होंने इस बात को, इस कविता को रख करके इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया। अब समझिए, ये जो कविता उन्होंने पढ़ा, उसके बाद चेतन आनंद क्या कहते हैं, आरजेडी विधायक और आनंद मोहन के बेटे। उन्होंने कहा कि आप ठाकुर मारने चले हैं, ठाकुरों पर अभद्र बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक जाति को टारगेट करना मंजूर नहीं है। मैं संसद में होता तो मनोज झा का पुरजोर विरोध करता। चेतन आनंद ने ट्वीट करके कहा हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर गाली के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं सुन सकते तो ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसके तुरंत
बाद आनंद मोहन भी बौखलाए और आनंद मोहन ये कविता सुने और उसके बाद उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था। एक पत्रकार उनसे जब सवाल करता है और सवाल करने के दौरान इस कविता को सुनाने का प्रयास करता है, तो आनंद मोहन कहते हैं कि आपको अच्छा लगता है आप सुनिए, मगर ये कविता हमारे सामने मत पढ़िए। ये कविता हमारे लिए गाली के सिवा और कुछ नहीं है, हमारे समाज के लिए ये गाली है। और किस प्रकार से आनंद मोहन इस पूरे मामला पर टिप्पणी करते हैं समझिए। वो कहते हैं कि आरजेडी सांसद मनोज झा और उनकी कविता ठाकुरों के लिए गाली है। मनोज झा बीजेपी के एजेंट हैं, आनंद मोहन ने कहा, और आक्रोशित होते हुए उन्होंने कहा, मैं संसद में होता तो जीभ निकालकर आसन पर उछाल देता। उन्होंने कहा कि मैं संसद में होता तो जीभ निकालकर आसन पर उछाल देता। और समझिए, हम कल खबर देख रहे थे और आज भी खबर देखे हैं, तो पूरा स्पष्टीकरण तरीके से एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, वो इस पूरे मामला को रख रहे थे। उन्होंने इस ठाकुर शब्द को सनातन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम कृष्ण भगवान को ठाकुर जी कहते हैं और ठाकुर तो हमारे हर गांव में ठाकुरवारी होता है, और हमारे तो सनातन में ठाकुर का शब्द ही बहुत ऊंचे और ईश्वर से जोड़ा गया है। तो ये अपमान ठाकुरों का, ईश्वर का अपमान है, और ठाकुर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका कहना था। और आपका सोच इस पूरे प्रकरण पे क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या इस घटनाक्रम के बारे में क्या समझ रहे हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।